हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू रखते हुए आज हमारा लास्ट सेशन रहेगा जिसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं एमटीएस के लास्ट 5 ईयर में पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो भी इस चैनल पर नया है और जिसको नहीं पता है क्या चल रहा है, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि हम कवर कर रहे हैं एमटीएस के लास्ट 5 ईयर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि आपके आने वाले 2025 के एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। एंड इससे पहले जिसने भी पहला सेशन नहीं देखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, यानी कि 1 to 150, वो प्लेलिस्ट में जाकर उनका रिवीजन कर सकते हैं। साथ साथ आपको वहां पर प्लेलिस्ट में मिलेगा सिनोनम, एंटोनम एंड ईडियम, कंप्लीट 5 to 6 ईयर के सिनोनम, एंटोनम एंड ईडियम वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बेसिकली आज का हमारा लास्ट सेशन रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जो कि एसएससी के 2025 में जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे एसएससी के द्वारा, उन सब एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वन वर्ड है द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं, यानी कि प्रकाश की मात्रात्मक इकाई, यानी कि जो उसको यूनिट होती है मापने की, तो उसको बोलते हैं लूमेन। ध्यान रखना, लूमेन कहते हैं उसको। नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ किलिंग अ फेटस। द एक्ट ऑफ किलिंग ए फेटस कहते हैं गर्भस्थ शिशु की हत्या कर देना। गर्भस्थ शिशु की हत्या कर देना उसको बोलते हैं फेटिसाइड, यानी कि भ्रूण हत्या कर देना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है इम्पॉसिबल टू रिजर्व और अंडू। इम्पॉसिबल टू रिजर्व और अंडू कहते हैं जो पलटा नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, इररिवोकेबल, यानी कि अपरिवर्तनीय। तो हमारे जो रिवीजन क्लास है बेसिकली काफी कम समय में हम यहाँ पर कम समय में ज्यादा रिवीजन कर पाएंगे, इसलिए सेशन बनाया गया है। नेक्स्ट वन वर्ड है टू ऑफिशियली फॉरवर्ड और बैन, अर्थात किसी चीज को आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित कर देना, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोस्क्राइब, और प्रोस्क्राइब कहते हैं निषेध करना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है हैविंग क्वालिटीज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद वुमेन, यानी कि जो परंपरागत रूप से स्त्री के गुण रखता है, तो उसको बोलते हैं इफेमिनेट, यानी कि स्त्रियों के समान गुण रखना। नेक्स्ट वन वर्ड है ए टाइप ऑफ हाउस मेड ऑफ आइस और स्नो। ए टाइप ऑफ हाउस मेड ऑफ आइस और स्नो का मतलब होता है हिम, यानी कि बर्फ से बना घर, तो उसको बोलते हैं इग्लू। ध्यान रखना है, इग्लू कहते हैं बर्फ के घरों को। नेक्स्ट वन वर्ड है द एक्ट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट गॉड और सैक्रेड थिंग। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट गॉड एंड सैक्रेड थिंग मतलब कि होता है ईश्वर या फिर पवित्र वस्तुओं का अपमान करना, उनकी निंदा करना, तो उसको बोलते हैं ब्लेस्फेमी। और ब्लेस्फेमी बोलते हैं ईश्वर की निंदा करना या फिर उनको अपवित्र करना। नेक्स्ट वन वर्ड है द स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार ऑन ह्यूमन अफेयर, अर्थात नक्षत्रों का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव का जो अध्ययन होता है, स्टडी होती है, तो उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, यानी कि ज्योतिष शास्त्र। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है ए शॉर्ट इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब स्टोन। ए शॉर्ट इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब स्टोन का मतलब होता है समाधि पर लिखा गया एक छोटा लेख, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एपिटैफ, और एपिटैफ कहते हैं शिलालेख। नेक्स्ट वन वर्ड है ए प्लेस और एरेना फॉर स्पोर्ट एंटरटेनमेंट और इवेंट, अर्थात किसी खेल या कार्यक्रम के लिए एक जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अरेना। अरेना का मतलब होता है अखाड़ा। नेक्स्ट है काम पीसफुल एंड फ्री फ्रॉम डिस्टरबेंस। काम पीसफुल एंड फ्री फ्रॉम डिस्टरबेंस का मतलब होता है शांति, सुकूनदायक और अशांति से मुक्त रहना, तो उसको बोलते हैं ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल बोलते हैं शांत रहना। नेक्स्ट है फॉलोइंग ट्रेडिशनल बिलीफ और प्रैक्टिस। फॉलोइंग ट्रेडिशनल बिलीफ और प्रैक्टिस का मतलब होता है परंपरागत विश्वासों या फिर रीति रिवाजों का पालन करने वाला ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, यानी कि पारंपरिक होना। नेक्स्ट वन वर्ड है इंफॉर्मेशन स्प्रेड टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। इंफॉर्मेशन स्प्रेड टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन का मतलब होता है जनमत को प्रभावित करने के लिए फैलाई गई एक इंफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं प्रोपोगेंडा, और प्रोपोगेंडा कहते हैं प्रचार करना किसी चीज का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा ए प्लेस वेयर बीज लिव एंड मेक हनी। ए प्लेस वेयर बीज लिव एंड मेक हनी मतलब होता है जहाँ मधुमक्खियां रहती हैं और शहद बनाती हैं, ऐसे स्थानों कहते हैं हाइव। हाइव का मतलब होता है मधुमक्खी का घर। नेक्स्ट है एक गुड और एडमिरेबल क्वालिटी। ए गुड और एडमिरेबल क्वालिटी का मतलब होता है किसी व्यक्ति के जो अच्छे गुण होते हैं उसको बोलते हैं वर्च्यू, और वर्च्यू बोलते हैं सदगुण को। नेक्स्ट है ए पर्सन हु सपोर्ट्स अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ए पर्सन हु सपोर्ट्स अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट, यानी कि पूंजीवादी होना। नेक्स्ट वन वर्ड है ए स्ट्रेटेजिक
मूव और एक्शन अर्थात किसी योजना में पहले कदम उठाना, तो उसको बोलते हैं गैम्बिट, और गैम्बिट कहते हैं चाल को। नेक्स्ट है टू अर्ज और कमेंट सोलेमनी। टू अर्ज और कमेंड सोलेमनी कहते हैं यानी कि गंभीर रूप से आदेश देना। सोलेमन कहते हैं मतलब कि गंभीर होना, सीरियस होना, तो उसको बोलते हैं एडज्योर, और एडज्योर बोलते हैं शपथ लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन हु डिसलाइक और इज प्रीजुडाइज अगेंस्ट वुमेन। ए पर्सन हु डिसलाइक और इज प्रीजुडाइज अगेंस्ट वुमेन का मतलब होता है जो महिलाओं से नफरत करता है, तो उसको बोलते हैं माइसोगेनिस्ट, और माइसोगेनिस्ट बोलते हैं जो महिलाओं का विरोधी होता है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए पावरफुल स्टॉर्म विद स्ट्रॉन्ग विंड एंड हैवी रेन। ए पावरफुल स्टॉर्म विद स्ट्रॉन्ग विंड एंड हैवी रेन का मतलब होता है तेज हवाओं और भारी बारिश के साथ होने वाले शक्तिशाली तूफान को कहा जाता है हरिकेन। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है फेमस फॉर समथिंग बैड। फेमस फॉर समथिंग बैड का मतलब होता है कुछ बुरा करने के लिए प्रसिद्ध होना, तो उसको बोलते हैं नोटोरियस, और नोटोरियस कहते हैं कुख्यात को। नेक्स्ट है ए कीप, क्या रहेगा, ए कीप सेक और रिमाइंडर ऑफ अ पर्सन प्लेस और इवेंट, अर्थात किसी व्यक्ति स्थान या फिर घटना की याद में लिया गया सामान, तो उसको बोलते हैं सॉविनर, उसको बोलते हैं सॉविनर यानी कि स्मृति चिन्ह। नेक्स्ट है ए पर्सन हु अपोज और फाइट अगेंस्ट समथिंग। ए पर्सन हु अपोज और फाइट अगेंस्ट समथिंग कहते हैं जो किसी चीज का विरोध करता है, उसको बोलते हैं रिवेल या फिर रेवेलियन यानी कि विद्रोही होना। नेक्स्ट रहेगा ए पर्सन हु गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल और ऑर्गेनाइजेशन इन नीड, अर्थात जो जरूरतमंदों को पैसा और सहायता देता है उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, और फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं परोपकारी को। नेक्स्ट है ए राइट टू वोट इन एन इलेक्शन। ए राइट टू वोट इन एन इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव में मतदान का अधिकार होना, तो चुनाव में जो मतदान का अधिकार होता है उसको बोलते हैं फ्रेंचाइज यानी कि मताधिकार होना। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं सार्वजनिक भाषण की एक कला होती है, उसको बोलते हैं इलोक्वेशन, और इलोक्वेशन कहते हैं भाषण की कला होना। नेक्स्ट है ए सैक्रेड और होली प्लेस। ए सैक्रेड और होली प्लेस का मतलब होता है पवित्र या धार्मिक स्थान, तो उसको बोलते हैं सैंक्टम, और सैंक्टम कहते हैं मंदिर या फिर पवित्र स्थान को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए लार्ज बेडरूम फॉर मनी सॉरी ए लार्ज बेडरूम फॉर मेनी पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, अर्थात जहां एक साथ कई लोग सोते हैं तो उसको बोलते हैं डॉर्मेट्री। क्या बोलेंगे इसको, डॉर्मेट्री यानी कि छात्रावास। नेक्स्ट है टू रिवील ए सीक्रेट। टू रिवील ए सीक्रेट कहते हैं किसी के रहस्य को उजागर कर देना, तो उसको बोलते हैं डिवल्ज यानी कि प्रकट करना। नेक्स्ट है ए बिल्डिंग फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट। ए बिल्डिंग फॉर हाउस क्राफ्ट इसको बोलते हैं जहां हवाई जहाज रखे जाते हैं, इसको बोलते हैं हैंगर यानी कि विमानशाला। नेक्स्ट है ए पर्सन हु लव और एडमायर वुमेन। ए पर्सन हु लव एंड एडमायर वुमेन यानी कि जो स्त्रियों को पसंद करता है और उनकी प्रशंसा करता है, उसको बोलते हैं फिलोगेनिस्ट। क्या बोलेंगे इसको, फिलोगेनिस्ट यानी कि स्त्री प्रेमी। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। ए पर्सन हु इज बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट यानी कि जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी होता है उसको बोलते हैं एम्बाइवर्ट यानी कि उभयमुखी होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फिट फॉर ड्रिंकिंग। फिट फॉर ड्रिंकिंग कहते हैं यानी कि जो पीने के योग्य होता है उसको बोलते हैं पोर्टेबल। नेक्स्ट वन वर्ड है द स्टडी ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट। द स्टडी ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट कहते हैं सौंदर्य और कला का अध्ययन करना, उसको बोलते हैं एस्थेटिक्स यानी कि सौंदर्य शास्त्र। नेक्स्ट है ए डिस्प्ले ऑफ अननेसेसरी वरी और एक्साइटमेंट। ए डिस्प्ले ऑफ अननेसेसरी वरी और एक्साइटमेंट का मतलब होता है बिना कारण किसी की चिंता या फिर घबराहट करना, तो उसको बोलते हैं फस, और फस बोलते हैं व्यर्थ की चिंता। नेक्स्ट है ए पर्सन हु मेक्स स्टैट्यूज। ए पर्सन हु मेक्स स्टैट्यूज यानी कि जो मूर्तियां बनाता है उसको बोलते हैं स्कल्प्टर यानी कि मूर्तिकार का होना। नेक्स्ट है पीपल हु आर बोर्न इन अ पर्टिकुलर प्लेस। पीपल हु आर बोर्न इन ए पर्टिकुलर प्लेस यानी कि जो किसी विशेष स्थान पर जन्मे होते हैं उसको बोलते हैं नेटिव यानी कि स्थानीय निवासी। नेक्स्ट आएगा ए पर्सन ट्रेन टू ट्रेवल इन स्पेस। ए पर्सन ट्रेन टू ट्रेवल इन स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति, तो उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री होना। नेक्स्ट है ए टेरिटरी रूल और कंट्रोल बाई अनदर कंट्री। ए टेरिटरी रूल और कंट्रोल बाई अनदर कंट्री का मतलब होता है किसी अन्य देश के अधीन दूसरा देश, इसको बोलते हैं कॉलोनी यानी कि उपनिवेश होना। नेक्स्ट है स्मॉल ओपन फ्रंटेड शॉप और बूथ। स्मॉल ओपन फ्रंटेड शॉप और बूथ यानी कि छोटा, क्या बोलते हैं, एक छोटा दुकान या फिर स्टॉल का खुला हुआ होना, तो उसको बोलते हैं कियोस्क यानी कि झोंपड़ी होना। नेक्स्ट है पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी यानी कि स्मृति का आंशिक या फिर
पूर्ण रूप से खो देना उसको बोलते हैं एमनीशिया यानी कि स्मृति का भंग हो जाना। नेक्स्ट है द किलिंग ऑफ वन ह्यूमन बाय अनदर। द किलिंग ऑफ वन ह्यूमन बाय अनदर का मतलब होता है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे की हत्या कर देना, उसको बोलते हैं होमिसाइड यानी कि मानव हत्या करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा ए प्लेस वेयर स्नेक आर कैप्ट। ए प्लेस वेयर स्नेक्स आर कैप्ट यानी कि जहाँ सांप रखे जाते हैं उसको बोलते हैं सारपेंटेरियम। क्या बोलेंगे इसको? सारपेंटेरियम यानी कि सरपाल्य। नेक्स्ट है प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लाउटर्ड। ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लाउटर्ड का मतलब होता है जहां जानवरों को काटा जाता है उसको बोलते हैं अबेटोर यानी कि वधशाला करना। नेक्स्ट है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग स्मेल और टेस्ट। हैविंग ए स्ट्रॉन्ग स्मेल और टेस्ट कहते हैं जिसकी गंध और स्वाद तीव्र होता है उसको बोलते हैं पंजेंट, और पंजेंट बोलते हैं तेज गंध वाला। नेक्स्ट द साइंस ऑफ साउंड। द साइंस ऑफ साउंड कहते हैं ध्वनि का अध्ययन करना, उसको बोलते हैं अकॉस्टिक यानी कि ध्वनि शास्त्र होना। नेक्स्ट हिस्टोरिकल अकाउंट रिटर्न फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। हिस्टोरिकल अकाउंट रिटर्न फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस यानी कि व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित ऐतिहासिक विषय, तो उसको बोलते हैं मेमोर। क्या बोलते हैं? मेमोर यानी कि संस्मरण। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा एंग्री और डिससेटिस्फाइड। एंग्री और डिससेटिस्फाइड का मतलब होता है नाराज या फिर असंतुष्ट होना, तो उसको बोलते हैं डिसग्रंटल्ड यानी कि असंतुष्ट होना। नेक्स्ट वन वर्ड है टू मूव एमलेसली और विदाउट ए फिक्स कोर्स। ए मूव टू मूव एमलेसली और विदाउट अ फिक्स कोर्स का मतलब होता है बिना किसी निश्चित दिशा के घूमते रहना, उसको बोलते हैं मेंडर यानी कि इधर उधर भटकना। नेक्स्ट ए पर्सन हु बिलीव एनीथिंग इजली। ए पर्सन हु बिलीव्स एनीथिंग इजली कहते हैं जो आसानी से विश्वास कर लेता है, इसको बोलते हैं क्रीडुलस यानी कि सरल विश्वासी यानी कि भोला भाला होना। नेक्स्ट है a place where birds are kept। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट का मतलब होता है जहां पक्षियों को रखा जाता है, उसको बोलते हैं अवेरी, और अवेरी बोलते हैं पक्षीशाला को। नेक्स्ट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट कहते हैं कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन करना यानी कि इंटोमोलॉजी कीट विज्ञान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा टू पुट एन एंड टू ए लॉ और सिस्टम। टू पुट एन एंड टू ए लॉ और सिस्टम का मतलब होता है किसी कानून या फिर व्यवस्था को समाप्त कर देना यानी कि अबॉलिश कर देना। नेक्स्ट है टू रन अवे सीक्रेटली टू अवॉइड अरेस्ट। टू रन अवे सीक्रेटली टू अवॉइड अरेस्ट का मतलब होता है गुप्त रूप से भाग जाना, बेसिकली कानून से बचने के लिए, तो उसको बोलते हैं एब्सकॉन्ड यानी कि फरार होना। नेक्स्ट एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑफ अनदर। एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑफ अनदर का मतलब होता है दूसरों पर आश्रित रहने वाले जीव को कहते हैं पैरासाइट। नेक्स्ट है द साइंस ऑफ साउंड। द साइंस ऑफ साउंड कहते हैं ध्वनि का अध्ययन करना अर्थात अकॉस्टिक यानी कि ध्वनि शास्त्र होना। नेक्स्ट है चार्जिंग अ पब्लिक ऑफिशियल विद मिसकंडक्ट। चार्जिंग ए पब्लिक ऑफिशियल विद मिसकंडक्ट यानी कि सरकारी अधिकारी पर अपराध का आरोप लगाना, तो उसको बोलते हैं इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर ब्यूर्ड। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर ब्यूर्ड का मतलब होता है जहां शवों को दफनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं सिमेंट्री यानी कि कब्रिस्तान। नेक्स्ट ए नंबर दैट डिवाइड अनदर एग्जैक्टली। ए नंबर दैट डिवाइड अनदर एग्जैक्टली का मतलब होता है जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो उसको बोलते हैं डिविजन यानी कि भाजक होना। नेक्स्ट ए ग्रुप ऑफ इंसेक्ट फ्लाइंग टुगेदर। ए ग्रुप ऑफ इंसेक्ट फ्लाइंग टुगेदर का मतलब होता है एक साथ उड़ने वाले कीड़ों का एक झुंड होता है, उसको बोलते हैं स्वार्म और उसको बोलते हैं झुंड। नेक्स्ट ए पर्सन हु लव्स बुक। ए पर्सन हु लव्स बुक कहते हैं जो पुस्तकों से प्रेम होता है, उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल यानी कि ग्रंथ प्रेमी, पुस्तक प्रेमी। नेक्स्ट टू एक्सप्रेस वर्ड वोकली। कहेंगे टू एक्सप्रेस वर्ड वोकली यानी कि शब्दों को बोलकर व्यक्त करना, उसको बोलते हैं स्पीक। नेक्स्ट रहेगा ए मैन हुज वाइफ इज डेड। ए मैन हुज वाइफ इज डेड का मतलब होता है जिसकी पत्नी मर चुकी है, उसको बोलते हैं विडोवर, और विडोवर कहते हैं विधुर को। नेक्स्ट है ए मॉर्नफुल पोयम। ए मॉर्नफुल पोयम कहते हैं शोक व्यक्त करने वाली कविता अर्थात एलिगी यानी कि शोक गीत। नेक्स्ट है ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड का मतलब होता है जो मानव जाति से घृणा करता है, उसको बोलते हैं माइसेंथ्रोप यानी कि मानव द्रोही होना। नेक्स्ट हैपनिंग एवरी 2 ईयर्स। हैपनिंग एवरी 2 ईयर्स का मतलब होता है हर 2 वर्षों में होने वाला अर्थात वाइनियल कहते हैं यानी कि द्वैवार्षिक होना। नेक्स्ट है ए पर्सन हु लव्स बुक। ए पर्सन हु लव्स बुक कहते हैं जो किताबों से प्रेम करता है, उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल यानी कि पुस्तक प्रेमी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा किलिंग ऑफ ए वंस फादर। किलिंग ऑफ ए वंस फादर यानी कि अपने पिता की हत्या कर देना यानी कि पैट्रिसाइड यानी कि पितृ हत्या करना।
नेक्स्ट है वेरी बैड और अनप्लीजेंट। वेरी बैड और अनप्लीजेंट कहते हैं बहुत बुरा या फिर अप्रिय लगना, तो उसको बोलते हैं नेस्टी यानी कि घृणित है, गंदा है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ रिलीजन एंड गॉड। स्टडी ऑफ रिलीजन एंड गॉड यानी कि धर्म और ईश्वर का अध्ययन करना, उसको बोलते हैं थियोलॉजी अर्थात धर्मशास्त्र का होना। नेक्स्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी कहते हैं मृत शरीर की चिकित्सकीय जांच करना, उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम यानी कि शव का परीक्षण करना। नेक्स्ट है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड यानी कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, उसको बोलते हैं एथिस्ट यानी कि नास्तिक होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ए पर्सन हु ईट ह्यूमन फ्लैश। ए पर्सन हु ईट ह्यूमन फ्लैश यानी कि जो मनुष्य का मांस खाता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, कैनिबल यानी कि नरभक्षी होना। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ ए किंग। किलिंग ऑफ ए किंग कहते हैं राजा की हत्या कर देना, यानी कि रेजिसाइड यानी कि राज हत्या करना। नेक्स्ट है रिमूव्ड फ्रॉम ए डेंजरस प्लेस। रिमूव्ड फ्रॉम ए डेंजरस प्लेस यानी कि खतरनाक स्थान से हटाया गया, उसको बोलते हैं इवैक्यूएट करना यानी कि निकालना, विस्थापित करना। नेक्स्ट है ए पर्सन हु डोनेट फ्रॉम फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ए पर्सन हु डोनेट फॉर ह्यूमन वेलफेयर अर्थात जो मानव कल्याण के लिए दान करता है, उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि परोपकारी होना। नेक्स्ट है ए पर्सन हु रिनाउंस वर्ल्डली प्लेजर। ए पर्सन हु रिनाउंस वर्ल्डली प्लेजर यानी कि जो सांसारिक सुखों का त्याग करता है, उसको बोलते हैं एसेटिक यानी कि सन्यासी या फिर तपस्वी होना। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा ए पर्सन लिविंग इन अ सॉलिट्यूड स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन। ए पर्सन लिविंग इन सॉलिट्यूड स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन यानी कि एकांत में रहने वाला व्यक्ति विशेषली धार्मिक कारणों से, उसको बोलते हैं हर्मिट, और हर्मिट कहते हैं एकांतवासी या फिर सन्यासी होना। नेक्स्ट है ए पर्सन हु लैंड मनी एट हाई इंटरेस्ट। ए पर्सन हु लैंड मनी एट हाई इंटरेस्ट यानी कि जो ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार देता है, उसको बोलते हैं यूजर। यूजर बोलते हैं सूदखोर। नेक्स्ट रहेगा रिपीटेड परफॉर्मेंस और एक्टिविटी टू गेन स्किल। रिपीटेड परफॉर्मेंस और एक्टिविटी टू गेन स्किल यानी कि दक्षता प्राप्त करने हेतु बार बार अभ्यास करना, उसको बोलते हैं प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास करना। नेक्स्ट है फियर ऑफ अ क्लोज और कन्फाइंड स्पेस। फियर ऑफ क्लोज और कन्फाइंड स्पेस कहते हैं बंद स्थानों पर डर लगना, यानी कि क्लस्ट्रोफोबिया होना, यानी कि छोटे स्थानों पर डर लगना। नेक्स्ट है स्मॉल स्टाइलिश शॉप। ये स्मॉल स्टाइलिश शॉप कहते हैं छोटी सुंदर दुकान, यानी कि उसको बोलते हैं बुटीक, यानी कि बुटीक कहते हैं उसको। नेक्स्ट रहेगा टू मेक समथिंग, क्या रहेगा, टू मेक समथिंग डिफरेंट। टू मेक समथिंग डिफरेंट कहते हैं किसी चीज को बदलना अर्थात चेंज करना, एल्टर करना। नेक्स्ट है टू पॉज। टू पॉज ड्यू टू अनसर्टेनिटी और फियर। टू पॉज ड्यू टू अनसर्टेनिटी और फियर यानी कि संदेह या डर के कारण रुक जाना, तो उसको बोलते हैं हेजिटेट होना, हिचकिचाना। नेक्स्ट है ए पर्सन हेल्ड एज अ प्रिजनर फॉर डिमांड। ए पर्सन हेल्ड एज अ प्रिजनर फॉर डिमांड कहते हैं मांगों के लिए बंदी बनाया गया व्यक्ति, तो उसको बोलते हैं हॉस्टेज यानी कि बंधक होना। नेक्स्ट है टाइम विदाउट एंड या फिर फॉर एवर। टाइम विदाउट एंड या फिर फॉर एवर यानी कि जिसका कोई अंत ना हो, इसको बोलते हैं इटर्निटी यानी कि अनंत काल या फिर शाश्वत। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ इवेंट इन द ऑर्डर दे हैपेंड। अरेंजमेंट ऑफ इवेंट इन द ऑर्डर दे हैपेंड यानी कि घटनाओं की समय क्रम की व्यवस्था, तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी यानी कि कालक्रम होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट द वर्स्ट। ए पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट द वर्स्ट कहते हैं जो हमेशा बुरा ही सोचता है, उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट यानी कि निराशावादी होना। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज कंफर्टेबल इन एनी कल्चर और कंट्री। ए पर्सन हु इज कंफर्टेबल इन एनी कल्चर और कंट्री का मतलब होता है जो किसी भी संस्कृति या फिर देश में सहज हो, उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन यानी कि विश्व का नागरिक होना। नेक्स्ट है ए लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक फॉर वाटर स्टोरेज। ए लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक फॉर वाटर स्टोरेज यानी कि जल संग्रह के लिए प्राकृतिक या फिर कृत्रिम झील, उसको बोलते हैं रिजर्वोयर यानी कि जलाशय होना। नेक्स्ट है टू रिड्यूस समथिंग टू स्मेल, टू रिड्यूस समथिंग टू स्मॉल पार्टिकल बाई क्रशिंग यानी कि किसी चीज को पीसकर महीन कर देना, उसको बोलते हैं ग्रिंड करना यानी कि पीसना। नेक्स्ट है नॉट फिट फॉर ईटिंग। नॉट फिट फॉर ईटिंग कहते हैं जो खाने योग्य नहीं है, उसको बोलते हैं इनएडिबल है यानी कि अखाद्य है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा कॉपिंग समवन एल्स वर्क एंड क्लेमिंग इट्स योर ओन। कॉपिंग समवन से एल्स वर्क एंड क्लेमिंग इट इज योर ओन यानी कि किसी अन्य की रचना को अपने कहकर प्रस्तुत करना, उसको बोलते हैं प्लेगैरिज्म। क्या बोलेंगे, प्लेगैरिज्म यानी कि साहित्यिक चोरी। नेक्स्ट है पर्सन हु ड्रॉज मैप। ए पर्सन हु इज ड्रॉप मैप यानी कि जो नक्शे बनाता है, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर यानी कि मानचित्रकार।
नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट आर केप्ट। ए प्लेस वेयर एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट आर केप्ट यानी कि जहां जलीय जीव रखे जाते हैं इसको बोलते हैं एक्वेरियम यानी कि जल जीव गृह। नेक्स्ट है इजिली कैच फायर। इजिली कैच फायर कहते हैं जो आसानी से आग पकड़ लेता है, उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल यानी कि ज्वलनशील होना। नेक्स्ट है फेलियर टू फंक्शन प्रॉपर्ली। फेलियर टू फंक्शन प्रॉपर्ली यानी कि सही ढंग से काम ना करना, तो इसको बोलते हैं मेल फंक्शन यानी कि खराबी या फिर दोष होना। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स सच एज आर्ट, ग्रेव्स, रूइन, ईटीसी यानी कि प्राचीन वस्तुओं जैसे कि कला, कब्र और अवशेषों का अध्ययन करना, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी यानी कि पुरातात्विक विज्ञान होना। नेक्स्ट है स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड और रिलीजियस थिंग, अर्थात धार्मिक या फिर पवित्र चीजों के प्रति अपमानजनक बात करना, उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी यानी कि ईश्वर की निंदा करना। नेक्स्ट है ए थिंक दैट कैन बी इजिली कैरिड बाई हैंड। ए थिंक दैट कैन बी इजिली कैरिड बाई हैंड का मतलब होता है हाथ में आसानी से ले जाने योग्य वस्तु, उसको बोलते हैं पोर्टेबल है यानी कि चलायमान है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है द इवनिंग टाइम व्हेन द सन हैज जस्ट सेट एंड इट इज ऑलमोस्ट डार्क यानी कि सूरज के डूबने के बाद का जो समय होता है उसको बोलते हैं डस्क यानी कि गोधूली या फिर संध्या का समय होना। नेक्स्ट है ए प्लेस टू पार्क एरोप्लेन। ए प्लेस टू पार्क एरोप्लेन का मतलब होता है यानी कि जहां हवाई जहाज खड़े किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं हैंगर यानी कि विमानशाला। नेक्स्ट रहेगा ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, उसको बोलते हैं एथिस्ट यानी कि नास्तिक होना। नेक्स्ट है ए पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूस मैप। ए पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूस मैप का मतलब होता है नक्शा बनाने वाला व्यक्ति, तो उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर यानी कि मानचित्रकार होना। नेक्स्ट रहेगा बीइंग केयरफुल अबाउट एवरी डिटेल। बीइंग केयरफुल अबाउट एवरी डिटेल का मतलब होता है हर बात में सावधानी बरतने वाला, तो उसको बोलते हैं फास्टिडियस यानी कि सावधान रहने वाला। नेक्स्ट है ए थिंक फिट टू ईट। ए थिंक फिट टू ईट कहते हैं खाने योग्य वस्तु, अर्थात इसको बोलते हैं ईडिबल है, खाने योग्य है। नेक्स्ट है ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी। ए पर्सन हु बिलीव दैट लॉज एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी यानी कि जो कानून और सरकार का अनावश्यक समझता है उसको बोलते हैं एनार्किस्ट यानी कि अराजकतावादी। नेक्स्ट अ प्लेस वेयर कॉइन, मेडल एंड टोकन आर मेड, अर्थात यहाँ सिक्के मेडल बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं मिंट यानी कि टकसाल होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है ए पर्सन हु अबैंडन रिलीजन। ए पर्सन हु अबैंडन रिलीजन यानी कि धर्म त्याग करने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं एपोस्टेट यानी कि धर्म त्यागी। नेक्स्ट है ए पर्सन हु हेट एंड अवॉइड अदर पीपल। ए पर्सन हु हेट एंड अवॉइड अदर पीपल का मतलब होता है जो दूसरों से घृणा करता है, उसको बोलते हैं माइसेंथ्रोप यानी कि मानवद्वेषी होना। नेक्स्ट है ए बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज। ए बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज यानी कि संपूर्ण ज्ञान देने वाली पुस्तक, उनको बोलते हैं इनसाइक्लोपीडिया यानी कि विश्वकोश होना। नेक्स्ट ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड कहते हैं ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति, इसको बोलते हैं एथिस्ट है यानी कि नास्तिक है। नेक्स्ट है ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन कहते हैं उत्सव में जलने वाली एक बड़ी आग, उसको बोलते हैं वॉन फायर यानी कि अलगाव लगाना। नेक्स्ट रहेगा ए प्लेस टू प्ले। ए प्लेस टू प्ले गेम्स एंड बैट ऑन देम यानी कि जहाँ खेल खेले जाते हैं और सट्टा लगाया जाता है, उसको बोलते हैं कसिनो यानी कि जुआ घर। नेक्स्ट है फीमेल एनिमल फीडिंग इट यंग विद मिल्क यानी कि अपने बच्चों को दूध पिलाने वाला एक मादा जानवर, उसको बोलते हैं मैमल्स यानी कि स्तनपायी होना। नेक्स्ट है मनी पेड टू एक्स पार्टनर आफ्टर डाइवोर्स। मनी पेड टू एक्स पार्टनर आफ्टर डाइवोर्स का मतलब होता है तलाक के बाद दी जाने वाली धनराशि, उसको बोलते हैं अलाइमनी यानी कि भरण पोषण होना। नेक्स्ट है ए सिमिलरिटी फॉर कंपैरिजन। ए सिमिलरिटी फॉर कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना हेतु समानता देना, तो उसको बोलते हैं एनालॉगी यानी कि समानता। नेक्स्ट आएगा ए ग्रुप ऑफ पीपल। ए ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इन एन वैन यानी कि एक साथ यात्रा करने वाला समूह, तो उसको बोलते हैं कारवा यानी कि यात्रियों का समूह। नेक्स्ट है ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर। ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर कहते हैं असहज चाल या फिर व्यवहार रखने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं क्लमसी। क्या बोलेंगे इसको? क्लमसी यानी कि भद्दा या फिर अनाड़ी होना। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रेवल इन स्पेस क्राफ्ट यानी कि जो अंतरिक्ष यान में यात्रा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री होना। नेक्स्ट है वन हु अपोज अदर। वन हु अपोज अदर कहते हैं जो दूसरों का विरोध करता है, उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट यानी कि विरोधी होना। नेक्स्ट ए पर्सन हु कंप्लाइज अ डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश बनाने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर।
नेक्स्ट है डिटेल स्टोरी ऑफ इवेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड, यानी कि लंबी अवधि की घटनाओं का वर्णन कहलाता है सेगा यानी कि गाथा हो। नेक्स्ट रहेगा ए स्लाउटर हाउस। ए स्लाउटर हाउस कहते हैं जानवरों को मारने का स्थान, उसको बोलते हैं अबेटोर यानी कि वधशाला होना। नेक्स्ट ए रूलर विद टोटल पावर ऑफ्टन ऑपरेसिव, यानी कि जो निरंकुश रूप से शासन करता है उसको बोलते हैं डिक्टेटर यानी कि तानाशाह होना। नेक्स्ट है हाई साउंडिंग बट मीनिंगलेस लैंग्वेज, यानी कि शब्दाडंबर की एक लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं बोम्बास्टिक, यानी कि बड़े बड़े शब्दों में बात करना। नेक्स्ट ए पर्सन हु ईट टू मच। ए पर्सन हु ईट टू मच का मतलब होता है जो अत्यधिक खाता है, उसको बोलते हैं ग्लूटन यानी कि पेटू होना। नेक्स्ट है ए पर्सन स्किल इन जिम्नास्टिक। ए पर्सन स्किल्ड इन जिम्नास्टिक यानी कि जो किसी निपुण होता है, यानी कि किसमें, जिम्नास्टिक में, उसको बोलते हैं एक्रोबेट यानी कि कलाबाज होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा ए टेम्परेरी स्टे एट अ प्लेस। ए टेम्परेरी स्टे एट अ प्लेस कहते हैं किसी स्थान पर अस्थायी निवास होना, उसको बोलते हैं सोजर्न यानी कि अस्थायी प्रवास होना। नेक्स्ट है मोनूमेंट बिल्ट इन मेमोरी ऑफ सोल्जर। मोनूमेंट बिल्ट इन मेमोरी ऑफ सोल्जर यानी कि शहीद सैनिकों की याद में बनाया गया स्मारक, उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, सिनोटैप्स यानी कि शहीद स्मारक। नेक्स्ट है ए टाइटल गिवन विदाउट रियल ड्यूटीज और पावर। ए टाइटल गिवन विदाउट रियल ड्यूटीज और पावर यानी कि बिना अधिकार के दिया गया सम्मानजनक पद, उसको बोलते हैं ऑनरेरी यानी कि मानक करेंगे। नेक्स्ट रहेगा एग्जिस्टिंग फ्रॉम बर्थ। एग्जिस्टिंग फ्रॉम बर्थ यानी कि जन्म से विद्यमान होना, उसको बोलते हैं कॉन्जेंटियल, कॉन्जेंटियल बोलते हैं जन्मजात। नेक्स्ट है डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ कंपोनेंट। डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ कंपोनेंट कहते हैं किसी विषय की गहराई से जांच करना, उसको बोलते हैं एनालिसिस करना, विश्लेषण करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू बी बिलव्ड। टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू बी बिलव्ड कहते हैं जो विश्वास करने योग्य होता है, अर्थात इनक्रेडिबल है, अविश्वसनीय है। नेक्स्ट है ए पर्सन हु एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल। ए पर्सन हु एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल यानी कि जो शराब नहीं पीता है, उसको बोलते हैं टीटोटॉलर यानी कि मध्य त्यागी होना। नेक्स्ट है फाइनेंशियली सपोर्ट टू स्पाउस आफ्टर डाइवोर्स। फाइनेंशियली सपोर्ट टू स्पाउस आफ्टर डाइवोर्स यानी कि तलाक के बाद दिए जाने वाले भरण पोषण, उसको बोलते हैं अलाइमनी यानी कि गुजारा भत्ता का देना। नेक्स्ट ए स्मॉल रूम जस्ट बिलो द रूफ। ए स्मॉल रूम जस्ट बिलो द रूफ कहते हैं छत के नीचे की छोटी कोठरी, उसको बोलते हैं एटिक यानी कि अटारी। नेक्स्ट है हार्ड बट इजिली ब्रेकेबल। हार्ड बट इजिली ब्रेकेबल कहते हैं जो कठोर लेकिन जल्दी टूट जाए, उसको बोलते हैं ब्रिटल यानी कि भंगुर होना। नेक्स्ट रहेगा ए पर्सन, क्या रहेगा, ए पर्सन और फिर्म अनेबल टू पे डेब्ट्स। ए पर्सन और फिर्म अनेबल टू पे डेब्ट्स यानी कि जो कर्ज को चुकाने में असमर्थ होता है, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया होना। नेक्स्ट है वर्ड फॉर वर्ड रिपीटेशन। वर्ड फॉर वर्ड रिपीटेशन यानी कि बार बार शब्दों को दोहराना, यानी कि वर्बेटिम, इसको बोलते हैं हूबहू शब्दों को दोहराना। नेक्स्ट है ग्लास रूम टू एंजॉय सनलाइट। ए ग्लास रूम टू एंजॉय सनलाइट यानी कि धूप सेकने का एक कांच का एक रूम होता है, उसको बोलते हैं सोलेरियम यानी कि धूप घर। नेक्स्ट है पर्सन हु लिव्स ओनली फॉर प्लेजर। ए पर्सन हु लिव्स ओनली फॉर प्लेजर यानी कि जो सिर्फ सुख के लिए जीता है, इसको बोलते हैं हीडोनिस्ट यानी कि सुखवादी होना। नेक्स्ट है बिल्डिंग यूज टू हाउस सोल्जर। बिल्डिंग यूज टू हाउस सोल्जर यानी कि सैनिकों के रहने का स्थान, उसको बोलते हैं बैराक्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग को क्या बोलते हैं, यानी कि जो सुंदर हस्तलेखन है उसको बोलते हैं कैलीग्राफी यानी कि सुलेख। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग, जो स्टडी करता है हैंडराइटिंग की, उसको बोलते हैं ग्राफोलॉजी यानी कि लेखन शास्त्र। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ माउंटेन। स्टडी ऑफ माउंटेन कहते हैं और क्या रहेगा ओरोग्राफी यानी कि पर्वतों का अध्ययन, पर्वत शास्त्र। नेक्स्ट है वन हु ब्रिंग ए, क्या रहेगा, वन वन हु ब्रिंग्स ए लीगल केस। वन हु ब्रिंग्स ए लीगल केस कहते हैं मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं प्लेंटिफ यानी कि वादी, और ओरोग्राफी कहते हैं पर्वत शास्त्र को। नेक्स्ट है एक्स एग्रीगेट कॉमिक ड्राइंग। एक्स एग्रीगेट कॉमिक ड्राइंग कहते हैं अतिरिक्त पूर्ण हास्य चित्रण, उसको बोलते हैं कैरिकेचर यानी कि व्यंग्य चित्र खींचना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ए पर्सन हु ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ए पर्सन हु ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस का मतलब होता है यानी कि जो स्थान बदलता रहता है, बार बार घूमता रहता है, उसको बोलते हैं एटिनेरेंट यानी कि घुमंतु होना। नेक्स्ट है मैरिंग मल्टीपल स्पाउस। मैरिंग मल्टीपल स्पाउस कहते हैं एक से अधिक विवाह करना, अर्थात उसको बोलते हैं पॉलीगैमी यानी कि बहुविवाह करना। नेक्स्ट है पोएम ऑफ सोरो। पोएम ऑफ सोरो कहते हैं शोक प्रकट करने वाली कविता, कहलाती है एलिगी यानी कि शोक गीत होना। नेक्स्ट है परसिस्टेंट एफर्ट। परसिस्टेंट एफर्ट कहते हैं लगातार प्रयास करना, यानी कि परजिवेरेंस रखना, दृढ़ता और अटलता रखना।
नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग करंट। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग करंट कहते हैं विद्युत धारा मापने का यंत्र यानी कि अमीटर होता है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर कहते हैं रूप या संरचना का अध्ययन करना, अर्थात मोर्फोलॉजी यानी कि रूप विज्ञान। नेक्स्ट ए ग्रुप सेंट टू रिप्रेजेंट अदर यानी कि प्रतिनिधियों का दल, उसको बोलते हैं डेलीगेशन यानी कि प्रतिनिधि मंडल। नेक्स्ट है ए बिगिनर और न्यू कन्वर्ट। ए बिगिनर और न्यू कन्वर्ट यानी कि नवीन व्यक्ति या फिर नव दीक्षित, उसको बोलते हैं न्यूफाइट यानी कि नव सदस्य होना। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ टीचिंग। स्टडी ऑफ टीचिंग कहते हैं पेडागोगी यानी कि शिक्षण देने के लिए कला होती है, उसको बोलते हैं शिक्षा शास्त्र। नेक्स्ट है पॉलिसी फॉर रेशियल सेग्रीगेशन। पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन कहते हैं नस्लीय भेदभाव की रीति, तो उसको बोलते हैं अपार्ट हेड यानी कि रंगभेद नीति करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फियर ऑफ स्नेक। फियर ऑफ स्नेक कहते हैं ऑफिडोफोबिया यानी कि सांपों से डर लगना। नेक्स्ट है क्लेरिकल रॉब्स बॉर्न बाई प्रीस्ट। क्लेरिकल रॉब्स बॉर्न बाई प्रीस्ट कहते हैं पादरियों द्वारा पहने जाने वाला एक वस्त्र, उसको बोलते हैं कैसॉक्स यानी कि धार्मिक वस्त्र। नेक्स्ट है मिलिट्री हाउस फॉर सोल्जर्स। मिलिट्री हाउस फॉर सोल्जर्स कहते हैं यानी कि सैनिकों के लिए बनाया गया एक घर, उसको बोलते हैं बैराक्स। क्या बोलेंगे इसको, एक सेकंड, उसको बोलते हैं बैराक्स। नेक्स्ट है ए वर्ड दैट रीड द सेम अपसाइड डाउन। ए वर्ड दैट रीड द सेम अपसाइड एंड डाउन यानी कि जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर पढ़ा जाए, इसको बोलते हैं एम्बिग्राम यानी कि इसको बोलते हैं एम्बिग्राम। नेक्स्ट है ए पर्सन हु लीव्स वन कंट्री टू सेटल इन अनदर यानी कि जो अपने क्षेत्र को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर अन्य देश में बसता है, इसको बोलते हैं इमिग्रेंट यानी कि प्रवासी होना। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा ए स्मॉल किचन इन ए लार्ज हाउस यानी कि रसोई घर से जुड़ा एक कमरा होता है जहाँ बर्तन धोए जाते हैं, उसको बोलते हैं स्कलरी यानी कि बर्तन धोने वाली जगह। नेक्स्ट है स्पीकिंग वन थॉट अलाउड व्हेन अलोन यानी कि जो अपने में अकेले में अपने में विचार करता है, उसको बोलते हैं सोलिलोक्यू यानी कि आत्म भाषण देना। नेक्स्ट है ए पर्सन हु डाइज फॉर ए कॉज। ए पर्सन हु डाइज फॉर ए कॉज कहते हैं यानी कि किसी उद्देश्य के लिए अपने प्राणों को त्याग देना यानी कि मार्टियर यानी कि शहीद हो जाना। नेक्स्ट है मेडिसिन। मेडिसिन टू काउंटर पॉइजन। मेडिसिन टू काउंटर पॉइजन कहते हैं यानी कि विष का प्रभाव करने के लिए दी जाने वाली एक दवा, उसको बोलते हैं एंटीडोट यानी कि विषहारक औषधि। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है ऑफिशियल रूल ऑफ प्रोसीजर। ऑफिशियल रूल ऑफ प्रोसीजर कहते हैं यानी कि औपचारिक नियमों का समूह, तो उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल यानी कि प्रचलन नियम। नेक्स्ट है पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, उसको बोलते हैं एथिस्ट यानी कि नास्तिक होना। नेक्स्ट है पर्सन हु हेट मैरिज। ए पर्सन हु हेट मैरिज कहते हैं जो विवाह से घृणा करता है, उसको बोलते हैं माइसोगेमिस्ट है, विवाह द्वेषी है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड। स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड कहते हैं मानव मन का अध्ययन करना यानी कि इसको बोलते हैं साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। नेक्स्ट है नो लंगर फ्रेश। नो लंगर फ्रेश कहते हैं जो अब ताजा नहीं है यानी कि स्टेल बोलते हैं बासी को। नेक्स्ट रहेगा स्मेलिंग ओल्ड और डैम्प। स्मेलिंग ओल्ड और डैम्प कहते हैं यानी कि बासी और गंधयुक्त यानी कि होते हैं मस्टी यानी कि फफूंदार है, बासी युक्त है। नेक्स्ट है वांटिंग मोर देन नीडेड। वांटिंग मोर देन नीडेड कहते हैं जरूरत से ज्यादा चाहने वाला, उसको बोलते हैं ग्रीडी यानी कि लालची होना। नेक्स्ट है लैंड सुटेबल फॉर फार्मिंग। लैंड सुटेबल फॉर फार्मिंग यानी कि खेती के लिए योग्य जमीन होना, एरेबल है, कृषि योग्य है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा ए मैनी हैंडेड वाटर सार्पेंट। माइथोलॉजिकल के अनुसार यानी कि बहुमस्तक यानी कि बहुत बहुत सारे सिर वाला एक पानी का एक सर्प, उसको बोलते हैं हाइड्रा। नेक्स्ट है ए पर्सन हु लव्स म्यूजिक। ए पर्सन हु लव्स म्यूजिक कहते हैं यानी कि जो संगीत से अत्यधिक प्रेम करता है यानी कि मेलोफाइल है, संगीत प्रेमी है। नेक्स्ट ए मेंटली इल पर्सन यानी कि जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है, उसको बोलते हैं लुनेटिक यानी कि पागलपन होना, विकसित होना। तो इस तरह हमारे जो एमटीएस के थे, ध्यान रखना है एमटीएस के यहाँ पर हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट होते हैं 3-3-2। तो बेसिकली ये लास्ट 5 ईयर के हैं जो हमने इन 2 सेशन में कंप्लीट कराए हैं। और इससे पहले जिसने भी फर्स्ट सेशन नहीं देखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, वो प्लेलिस्ट में जाकर हम आपसे उनका रिवीजन कर सकते हैं। तो इस तरह हमारी जो वोकेबलरी थी एमटीएस की वो हमारी कंप्लीट होती है। सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरह हमारे जो 4 टॉपिक थे वो हमारे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपने सीरीज एंजॉय की होगी। अगर सीरीज एंजॉय किए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।